नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, हम पहुँच चुके हैं हज़रत शेख शाबू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आप रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान से 200 साल क़बल यहाँ आकर डेरा लगाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की और लोगों को कलमा तौहीद पढ़ाकर मुसलमान किया। 1898 में सर लैल जेम्स ने फैसलाबाद लैलपुर की बुनियाद रखी और ये उस वक़्त सांदलबार का इलाका कहलाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद जावेद। इस वक्त मैं शेखपुरा रोड के ऊपर एक मज़ार है हज़रत बाबा शेख शाबू रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ पे मौजूद हूँ। ये खुर्ड़ियाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। ये जो लाठियाँ वाला ग्रिड स्टेशन है बिल्कुल उसके साथ ही ये मज़ार शरीफ वाक़ है। इसके अलावा अगर फैसलाबाद की बात करूँ तो फैसलाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। अगर मैं गटवाला की बात करूँ तो गटवाला से भी तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला। हज़रत बाबा शेख शाबू रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक मुकम्मल हिस्ट्री बताएंगे। क्यों बताएंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा सुजू हुए और दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बेपनाह इनकी खिदमत हैं। जी नाज़रीन, बाबा शेख शाबू रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं और पूछते हैं उनसे कि बाबा जी की क्या खिदमत थी और ये मज़ार कब तामीर हुआ, क्या पार्टीशन से पहले ये मज़ार मौजूद था या ये बुज़ुर्गान दीन यहाँ पे मौजूद थी और उनकी खिदमत क्या थी। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? मिर्ज़ा ज़हीर बेग। जी मिर्ज़ा ज़हीर बेग साहब यहाँ के गद्दी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि शेख शाबू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत क्या है और उन्होंने जो यहाँ पे आके दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए काम किया वो सब बताएंगे। जी मिर्ज़ा ज़हीर बेग साहब, हमें बताइएगा बाबा शेख शाबू रहमतुल्लाह अलैह के मतलब। सर ये जो बाबा शेख शाबू सुल्तान अली शाह साहब सरकार हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले मज़ार इधर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साईं सदन सरकार आए और साईं बुद्ध अली सरकार आए। उनके बाद हमारे दादाजी मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ूर बेग साहब आए। उन्होंने फिर आके ये पहले एक छोटा सा मज़ार था, फिर उन्होंने इनको गिरा के इसको दोबारा तमीर किया और तकरीबन 1970 में इसकी दोबारा तमीर की गई, ठीक है। ये मज़ार की शक्ल दी गई इसको, ठीक है। उसके बाद अब हमारे दादाजी गद्दी नशीन है, वो वफ़ात पा गए। उसके बाद ये गद्दी हमारे पास है, ठीक है। तो इसका जो भी दारोमदार है, जो भी निज़ाम है, इसका उर्स वगैरह जो भी तकरीबात होती हैं वो सारा सालाना वो हमारे पास है। इसका चार्ज वगैरह जो भी है ना वो हम इसको सरअंजाम करते हैं। जी मिर्ज़ा ज़हीर बेग साहब, इनकी खिदमत क्या थी, इनके क्या कोई ऐसा, क्योंकि नबी का मौज़ा होता है और वली की करामत होती है, तो इनकी कोई करामत बताइएगा। सर इनके हमारे मज़ार के दाएं साइड पे एक वाक़या, एक ना झील है छोटी सी जो बाबा जी की है, जिसको कोई ख़ारिश वगैरह होती है या कोई भी चीज़ खुदा न खासा लाइलाज होता है तो वो उस जाके जो झील है उसके पानी से वो नहा ले तो अभी इंशाल्लाह कवर वो जो ना बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जल्द 2-3 मरतबा नहाने से वो कवर हो जाता है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास कुछ अभी दोस्त भी हैं जो उधर नहा के आए हैं, ठीक है। ये आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे इतना मालूम है कि जब मैं छोटा था तो मेरे बहुत सारे मौके थे, मौके जी। तो मैंने इधर झाड़ू और नमक की माशाल्लाह जो है तो मेरे वो मौके ना रहे, कोई भी चीज़ नहीं रही। जी सर, ये बिल्कुल इसी तरह है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा मौके हों तो वो सलाम सूख ले, इधर एक झाड़ू और एक नमक की थैली, उसका इंशाल्लाह 8-10 दिन में उसके मौके जो हैं टोटल वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके मतलब और कोई, अगर मैंने तो सुना था कि यहाँ पे कुछ भैंसें थी, बताइए। जी, वो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि इन्होंने ना सर किसी गांव से, ये पास में गांव है शरियाँ वाला, उधर से चोर ना कोई भैंसें लेके आए। तो वे ये जो उनकी सरकार की झील है, ठीक है, वो उधर से लेके आ रहे थे तो वो चोर आके उन्होंने भैंसें वो झील में इंटर कर दी और आप सरकार के ना कदमों में आके बैठ गए कि सरकार ठीक है हमें माफ़ी दे दें, हम नेक्स्ट टाइम चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सरकार ने उनको माफ़ किया, जबकि पीछे से जो बंदे थे मालक वो भी आ गए, ठीक है। काफ़ी बंदे साथ थे, उन्होंने आके सरकार को किया, उन्होंने कहा कि आपके पास ये जो बंदे बैठे हुए हैं ये हमारे चोर हैं, इन्होंने हमारी भैंसें चुरा के लाए हैं। आपने उनको कहा, आप सरकार ने उनको कहा कि वो भैंसें झील में हैं, आप जाके देख लो, अगर आपकी हैं तो आप ले जा सकते हो, ये चोर हैं आपके ले जाओ। जब उन्होंने भैंसें उधर से निकाली तो वो कालियों से यानी भूसरे रंग की हो चुकी थी, ठीक है।
तो इस वजह से वो छोड़ के चले गए। आपने फिर उनको कहा कि ठीक है भाई, आपने उन लोगों को बुलाया कि ठीक है आप चोरों को माफ़ी दे दो। इन्होंने जो है ना तौबा कर लिया, तो ये भैंसें आपकी हैं। उन्होंने फिर झील से निकाली, वो काली हो गई और वो भैंसें अपनी लेके चले गए। अच्छा, तो इनका जो है ये हज़रत शेख शाबू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कब लगता है? ये सर जुलाई की 4 और 5 और हाड़ की 20 और 21 तारीख जो है ना, उसका इसकी सालाना तारीख है। ठीक है, तो ये साल बाद हमारा उर्स होता है। जुलाई की 4 और 5 ये कन्फर्म है, और हाड़ की 20 और 21, ठीक है, देसी महीने से। अच्छा, ये जो बरगद के दरख्त हैं, मैंने रास्ते में आते हुए देखे, ये उन्होंने अपने हाथों में लगाया या इनकी ज़िंदगी में थे? ये सर पाकिस्तान बनने से पहले का दरख्त है। इसकी उम्र कम अज़ कम को 300 साढ़े 300 साल उम्र है। जो बरगद का दरख्त है 300 साढ़े 300 साल इसकी उम्र है। ठीक है, उसके नीचे ही उसकी गद्दी नशीन जो साईं सदन और साईं बुद्ध अली सरकार हैं, ठीक है, उनकी मरकज़ भी बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद इनके हमारे दादाजी, उनकी भी मरकज़ उधर है। ठीक है, जो इनके गद्दी नशीन थे। उसके बाद हमारे पास गद्दी है, तो हम इंशाल्लाह हैं। अच्छा, जब से ये झील का आपने वाक़या बताया हमें कि झील में वो भैंसें बिठा दी, और जब वो उधर उन्होंने देखी तो वो ब्राउन रंग की और उनका कलर हो चुका था, तो जब दोबारा बाहर निकाला तो वो फिर बिल्कुल ब्लैक कलर में थी। तो अभी भी वो झील यहाँ पे मौजूद है? जी है, जी अभी भी वाक़या है। अभी भी लोग आपके पास से ये जो गुज़रे हैं लोग, ये उधर से नहा के आए हैं। ठीक है, जो भी कोई मसला होता है उधर जाके नहाते हैं। कोई ख़ारिश चंबल वगैरह का, उधर नहाते हैं तो ठीक हो अच्छा, जाते हैं। इस झील का कितना फासला है मज़ार शरीफ से? मज़ार शरीफ से तकरीबन ये कह लें कि 50 गज़ के फ़ासले पर है ये, 50 से 60 गज़ के फ़ासले पे है ये। तो मेरे साथ मौजूद हैं मज़ार के गद्दी-नशीन, आइए उनसे आपकी करवाते हैं बातचीत। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक। जी, मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक साहब, ये जो बुज़ुर्गान दीन है, इनकी खिदमात और इनके मतलब थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। ये जो हमारी खानका है, ये बाबा जी शेख साबू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। और ये बाबा जी शेख साबू सरकार तकसीम हिंद से पहले तकरीबन 200 साल, जबकि ये इलाका जो था ये अभी जंगलात ही था, और ये सांदलबार का इलाका कहलाता था। तो ये ज़ख़ीरा अभी भी जंगलात में शामिल है। तो इनके बुज़ुर्गों के जो गद्दी नशीन थे, वो सबसे पहले बाबा जी बुद्ध अली सरकार, जिनकी ये कब्र शरीफ है, और उसके बाद बाबा जी साईं सदन सरकार, ये उनके बेटे थे। ये पहले बाप बेटा दोनों इधर ही थे, और ये सेवादार थे, यानी गद्दी नशीन थे बाबा जी शेख साबू सरकार के। बाबा जी शेख साबू सरकार जो हैं वो कमोका बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। और उनके जो अम्मा जी सरकार थी, उनका नाम था माई जीवन, और जो उनके अब्बा जी थे उनका नाम था बाबा जी अपना साजन साईं। तो ये दोनों बुज़ुर्ग थे। ये जो हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे इनके गद्दी नशीन थे। और ये बाबा जी साईं सदन सरकार जो थे ना, जो दूसरे गद्दी नशीन हुए, उनकी औलाद कोई नहीं थी। तो हमारे अब्बा जी इधर आते थे, इनकी सेवा करते थे। वो प्यार से उन्होंने अपना बेटा बना लिया। उसके बाद उन्होंने अपना उसको वारस बनाया, जानशीन बना दिया। तो उसके बाद जो गद्दी नशीन थे वो मेरे वालिद साहब सरकार बाबा जी साईं अब्दुल गफूर बेग साहब सरकार थे। और उनके बाद अभी ये ड्यूटी मेरे पास है। माशाल्लाह, आपने बड़ी तफसील से बताया इन बुज़ुर्गान दीन के मतलब। तो कुछ शेख साबू रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताइए। ये बाबा जी शेख साबू सरकार जो थे तकसीम हिंद से तकरीबन 200 साल पहले यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक्त ये इलाका जो था ना, बिल्कुल ही जंगल हुआ करता था। नज़दीक तरीन जो आबादी थी वो 194, एक छोटा सा गांव हुआ करता था, और ये भी सिखों का गांव था। तो इसका नाम जो है ना, वो 194 रेवे लाठियाँ वाला सिखों का मशहूर था, अभी भी है। लेकिन हाँ, लाठियाँ वाला रामनगर के नाम से अभी ये गवर्नमेंट के कागज़ों में मौजूद है ये नाम इसका। तो ये सिखों की आबादी थी। मुसलमानों के सिर्फ 2 या 3 घर हुआ करते थे। और ये बाबा जी सरकार जो थे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान थे, और यहाँ मुसलमानों की ये कब्रें थी। और यहाँ ना जो लोकल लोग होते थे, पहले से वसनीक जो थे यहाँ के, वो यहाँ ला के अपने मुर्दों को यहाँ दफन किया करते थे। और ये इलाका जो है शेखुपुरा, मोहम्मद वाला, जड़ा वाला, चनियोट, चुमरा, वहाँ तक की आबादी जो थी, वहाँ से अपने मुर्दे ला के यहाँ दफन किया करते थे। और ये बाबा जी शेख साबू, ये कैमों की बरादरी से इनका ताल्लुक़ था। और ये अच्छे दरवेश बंदे थे, बाकरामत बुजुर्ग थे उस दौर के। तो अल्लाह करीम ने इनके तो फैल ये इलाके को आबाद भी किया, और अब तो माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं।
तो लोग जो है वो पहले भी मुसलमान थे, तो अब जो है ना इनका फैज़ जो है वो और ज़्यादा है कि लोग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अब काफरों का कोई घर नहीं, मुसलमानों की आबादी जो है वो 90% से भी ज़्यादा है। अच्छा मियाँ जी, हमें ये बताइए कि मैंने सुना है कुछ लोगों से कि ये जितने भाई थे सभी वो वली अल्लाह हुए हैं, तो उनके भाइयों के कुछ नाम अगर आपको याद हो? इनका नाम ये बाबा जी शेख साहब जो है ना, ये हमारे अवाम में गलत मशहूर हो गया कि ये 4 भाई थे 5 भाई थे, ये एक ही थे। इनकी अम्मा जी का नाम जो था वो माई जीवन था, और अब्बा जी का नाम वो मेरे जहन से थोड़ा सा मिस हो गया। तो ये बुजुर्ग जो थे ना, ये तनहा ही इधर थे, इनका कोई भाई नहीं था, नाम तो है। तो अगर कोई है भी तो अवाम में गलत मशहूर है वो। नाज़रीन, अवाम में गलत तासर फैलाया गया कि आपके बहुत सारे भाई हैं, लेकिन आप फ़र्द वाहिद हैं, आपका कोई भाई नहीं। आपने बड़ी तफसील से सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कब से आप यहाँ पे सफाई कर रहे हैं मज़ार शरीफ की? यानी कि 4 साल हो चले सरकार दी जी सफाई करदा पिया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी गल है कि 4 साल तो तुसीं सफाई कर रहे जे। आया कोई मुआवजा लेंदे ਜਾਂ फीस भी लेला? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। किसी ने ड्यूटी लाई या खुद ही ऑटोमेटिकली? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਦਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ये बहुत अच्छी गल है। नाजरीन, तुसीं पूरी हिस्टरी सुनी और तफसील ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ੋ ਬਰਕਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਲੁਕ ਗਏ ਆਣ ਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੁਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁਕ ਜੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੰਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, क्योंकि मैं जाना अलहमदुलिल्लाह, और मेरे तरह बेशुमार लोग जाते हैं, जिस तरह दादा साहब है, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, मुख्तलिफ मज़ार ने। जाया करो। लोग कहते ना जाओ, लेकिन जाया करो, अपने वालदियां दी कबरां ते भी जाया करो। ये नाल ही तुहाडा अपना मेज़बान मोहम्मद जावेद इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।